अपडेट मिल रहा है। 3:30 बजे ब्रॉडकास्ट होगा पीएम मोदी का संबोधन। आज सुबह अचानक से आदमपुर पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवानों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया, ताजा स्थिति के बारे में जानकारी ली। ऑपरेशन सिंदूर के जवानों से जाकर मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। यहां सीधे तौर पर जवानों के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को, आतंकवाद को ये कड़ा संदेश भी दे दिया है कि मुकाबला अब दोगुनी ताकत के साथ होगा और आतंकियों की बची कुची जमीन भी बचेगी नहीं, क्योंकि ये पहले भी सरकार का स्टैंड क्लियर है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाते रहे हैं, आगे भी अपनाएंगे। और अब अचानक से जवानों के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ सेना का हौसला बढ़ाया बल्कि एक ताकत देने का यहां काम भी किया है, जज्बे को सलाम करते हुए जब पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवानों ने यह बता दिया कि भारत की सेना किसी से कम नहीं है। आतंकवाद पर ऐसी गहरी चोट की है कि पाकिस्तान आगे सालों साल इस घटना को याद रखेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर पहुंचे और वहां पहुंचकर जवानों के बीच बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया, भारत माता की जय के नारे लगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो 3:30 बजे ब्रॉडकास्ट होना है। मनोहर केसरी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। मनोहर, सेना का सम्मान देश में सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मौकों पर बताया है, फिर चाहे वो खास त्योहारों का मौका हो या फिर दुश्मन देशों से चुनौती के वक्त में सेना के बीच में पहुंच जाना हो। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ही किया। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जब आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेनाओं के जवानों में जोश था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि भारत माता की जय के साथ नारे भी लगाए, उन्होंने जयकारा भी लगाया। और प्रधानमंत्री अब देखिए जवानों के पीठ थपथपाते हुए नजर आए। सीधे तौर पर पाकिस्तान को संदेश है कि अगर आप आंख दिखाओगे तो इसी तरह आपको मुंह की खानी पड़ेगी, इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि आदमपुर बेस एक ऐसा बेस है जो एयरफोर्स का दूसरा सबसे बड़ा बेस माना जाता है, जहां पर सुखोई ये सब सारे तमाम फाइटर जेट रहते हैं। और अब देखिए कई ऐसी तस्वीरें सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो उनके पीछे S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके जरिए पाकिस्तान से आने वाले मिसाइल ड्रोन को मार गिराया गया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और साथ ही साथ कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें राफेल दिख रहा है, जिनमें मिग दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक संदेश देते नजर आएंगे और उसके पीछे आपको S-400 नजर आएगा। 3:30 बजे प्रधानमंत्री का वो स्पीच जो आदमपुर में उन्होंने जवानों के बीच दिए हैं वो टेलीकास्ट होने वाला है। और देखना होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री पाकिस्तान को एक बार फिर जो है सो करारा जवाब देने जा रहे हैं। जी, आतंकवाद पर गहरी चोट की है, आगे भी जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाएगा आतंकवाद को लेकर, ये अब तक एकदम क्लियर मैसेज है। लेकिन 3:30 बजे चूंकि अब आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो भी हम सुनेंगे। लेकिन मनोहर, जवानों के बीच में इस तरीके से पहुंच जाना, भारत माता की जय के नारे लगाना, एक तो होता है आधुनिक हथियारों से लैस है हमारी सेना, किसी भी तरीके से कम नहीं आंक सकते, हर तरीके से सक्षम है। लेकिन साइकोलॉजिकली, मॉरली अगर देखा जाए पीएम मोदी का पहुंचना, ये कितनी बड़ी बात है, किस तरीके से यहां पर जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है सेना का। देखिए, इस तरह के मनोबल को बढ़ाना जो है बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हम कुछ काम करते हैं, अगर उसका एप्रिसिएशन मिलता है तो काम करने की एनर्जी और दोगुनी चौगुनी हो जाती है। हम आने वाले टाइम के लिए और ज्यादा तैयार होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर गए, वहां के जवानों से मिले और जिस तरह से वहां का माहौल उन्होंने देखा, सभी के बीच में वो भी भारत माता की जय का नारा लगाते हुए नजर आए। तो ऐसे में जवानों का मनोबल, उनकी एनर्जी और उनकी सकारात्मक सोच और ज्यादा हाई हो गई है, उनका जोश हाई है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि वहां जाकर के जब जवानों से उन्होंने बात की तो उनसे पूछा कि उस रात 7, 8, 9 की अगर हम बात करें मई की, तो उस रात क्या हुआ, किस तरह से ड्रोन आ रहे थे, आपने किस तरह से एक्टिव किया सिस्टम को, किस तरह से मार गिराया।
ये सारी चीजें जब आप शेयर करते हैं तो एक अपनत्व की भावना जागती है और जवानों को भी लगता है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो मुखिया हैं, वो हमारे साथ है, तो हम क्यों नहीं तन मन धन सबसे मजबूती से लड़ें और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दें, आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दें। तो हाँ। ऐसे में प्रधानमंत्री का एक सीधा संदेश है। और दूसरी बात ये है कि आदमपुर एयरबेस को लेकर के पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि हमने आदमपुर एयरबेस को नष्ट कर दिया है। हाँ। तो प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से भी पाकिस्तान एक बार जो फिर दावे थे वो झूठे थे, प्रोपेगेंडा फेल हो गया पाकिस्तान का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को, आतंकवाद को कड़ा संदेश दिया है। आदमपुर